हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स देखा था, जिसमें हमने बहुत सारे रूल देखे थे कि कैसे हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उनके सेम साइन हो या फिर अगर उनके डिफरेंट साइन हो। सो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो ये जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी आज मैं डिस्कस करूंगी वो सेम आपका एडिशन के ऊपर भी फॉलो होता है। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इट सेज कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, मान लो आपके पास दो इंटीजर है ए और बी, तो और अगर मैं इन दोनों को के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लूँ, मान लो मैं यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लूंगी, बट अगर मैं एडिशन भी लूँ, सब्ट्रैक्शन भी लूँ, डिवीजन भी लूँ, तो उस केस में मेरे पास जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर लिया ए और बी, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो भी थर्ड इंटीजर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा सी, वो मेरा बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर को ही। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है, ये मैथमेटिकल सिंबल होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और ये जो सिंबल है, इस सेट ऑफ इंटीजर को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये z है और बीच में ये हाइफन है। ओके, तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो मैंने दो इंटीजर ले लिया, -10 ले लिया और एक ले लिया 3। ये दोनों आपका इंटीजर है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट सेशन में हमने देखा था, जो भी नंबर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 3 30, और साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर इसका साइन 10 का नेगेटिव है और ये 3 का साइन पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। अब ये जो -30 है ये भी एक इंटीजर ही है, तो ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को। कोई और अदर एग्जांपल ले लो आप। अगर मान लो मैंने ए को ले लिया 5 ले लिया, मान लो बी को ले लिया मैंने -6, दोनों इंटीजर है 5 और -6, दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका आंसर? 5 × 6 क्या होता है? 30, और 5 का साइन प्लस है, 6 का साइन नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये भी आपका सेट ऑफ इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है। तो आप सिमिलरली एडिशन के लिए भी होता है, आप कोई भी दो इंटीजर लो, उसका एडिशन लो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका एक इंटीजर ही होगा। सो दिस इज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑल्सो यहाँ पर मैं दो इंटीजर ले रही हूँ, अगर आप 3 इंटीजर लो, 4 इंटीजर लो, उन सबका मल्टीप्लिकेशन लो, तो भी आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। सो दिस वाज आवर क्लोजर प्रॉपर्टी व्हिच वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मान लो मेरे पास दो इंटीजर है ए और बी, मैं a इंटू बी मल्टीप्लाई करूँ या b इंटू ए मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का आंसर विल बी सेम। ओके, सो द स्टेटमेंट इज लेट a, b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, देन a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। फॉर ऑल, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, इसका मतलब हर एक। फॉर ऑल मीन्स हर एक a, b के लिए। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लो मैं a को ले रही हूँ 5 और b को ले लेती हूँ -6। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि अगर मैं a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, दोनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं a इंटू बी करूँगी तो ये क्या आएगा? 5 इंटू -6। तो 5 इंटू -6 क्या होता है? रूल लगाओगे, मल्टीप्लिकेटिव रूल। 5 इंटू 6 30, और साइन क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस का। अब यहाँ पर आप b इंटू ए करो, b क्या है? -6, a क्या है? 5। तो -6 × 5 करोगे तो क्या आएगा? 6 × 5 30,
और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, साइन डिफरेंट है तो रिजल्टेंट का साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो दोनों का आंसर आपका -13 ही है। सो दैट वाज आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये एडिशन के लिए भी होल्ड करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर मैं प्लस ले लूँ तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ए को 5 लिया, बी को -6 लिया, तो 5 प्लस -6 क्या होगा, सारे मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं प्लस ले लूंगी। 5 प्लस -6 क्या होगा, आप रूल लगाओगे जैसे हम इंटीजर के ऊपर एडिशन कैसे करते हैं, यहाँ पर मेरा प्लस और माइनस है, दो साइन डिफरेंट है, तो जब भी डिफरेंट साइन हो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 - 6 क्या होगा, 5 - 6 क्या होगा, जब भी साइन डिफरेंट होता है तो हम ऑपरेशन क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर 5 का साइन प्लस है, 6 का नेगेटिव माइनस है, तो ऑपरेशन जो होगा सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन जब होता है तो बड़े में से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से आप 5 हटाओगे तो 1 आएगा, और साइन किसका लगता है, जो भी आपका बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर 6 आपका बड़ा नंबर है तो इसका साइन माइनस है, तो ये आ गया a प्लस बी। अब b प्लस ए देखो, b प्लस ए करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। जब भी डिफरेंट साइन होता है तो ऑपरेशन क्या लगता है, सब्ट्रैक्शन लगता है, और सब्ट्रैक्ट जो करते हैं वो बड़े में से छोटा नंबर करते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन क्या आएगा, जो भी बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर 6 है तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो -1, ठीक है। दोनों सेम है, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो। अब आप ये चेक करोगे कि क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और नॉट, क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये आप कैसे वेरीफाई करोगे, आप a को कोई इंटीजर ले लो, b को भी कोई इंटीजर ले लो, b को पहले a में से सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस बी निकलेगा, और फिर a को b में से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको b माइनस ए निकलेगा। आप देखोगे कि क्या ये दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है कि नहीं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज multiplicative identity। सो व्हाट इट सेज, ओके, हमने एक सेशन में ये डिस्कस करा था जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स देख रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो जीरो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जिसके साथ अगर मैं कोई भी इंटीजर ऐड करूँ तो मेरा वो सेम इंटीजर आ जाए। तो जीरो के साथ अगर मैं कोई भी इंटीजर ऐड कर दूँ, मान लो मैंने 2 लिया, तो 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा। 0 + -5 क्या होगा, -5 होगा। तो इसीलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, वो इंटीजर होगा जिसको मैं किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो तो हमारा सेम इंटीजर आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इंटीजर अगर मैं लूँ, मान लो a कोई भी इंटीजर है, a आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या फिर a आपका कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। जीरो नहीं लेंगे क्योंकि 0 × 0 0 भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर a आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं उस इंटीजर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, 1 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो आपका इंटीजर सेम आ जाता है, ये a ही आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर के ऊपर वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो आप a × 1 लिखो या फिर 1 × a लिखो, दोनों का मीन सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विच सेज दैट इफ एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय द 1, the resultant will be the integer itself, okay।
तो यहाँ पर आप थोड़ा वेरीफाई कर सकते हो। मान लो मैं ए को कोई भी इंटीजर ले लेती हूँ, सपोज मैं -6 लेती हूँ, तो -6 × 1 करोगे -6 आएगा। कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेती हूँ, 7 ले लेती हूँ, तो 7 × 1 आपका 7 आएगा। 0 लोगे तो 0 × 1 तो हमने लास्ट सेशन में देखा था, 0 के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो आपका 0 ही आता है। सो दीज वर द 3 प्रॉपर्टीज ऑन द इंटीजर। और ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी के लिए फॉलो होती है, सेम ही पैटर्न पे होता है, जस्ट साइन का डिफरेंट होता है। एंड सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग।